टुडे टॉपिक बेसिकली बेस्ड ऑन द फाइल हैंडलिंग कि फाइल हैंडलिंग क्या है और किस तरीके से हम जावा में फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो आज की हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, import java.io.start, ताकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे मिले। तो यहाँ से देखो चॉइस हमारी है कि अगर हम चाहें डी ड्राइव में राइट करें, तो फिलहाल मैं अगर चाहूँ तो यहीं पर जहाँ मेरा ये पैकेज है यहीं पर राइट हो जाए, तो मुझे किसी लोकेशन को देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने फाइल लिया, FW यहाँ पर रखा और न्यू और यहाँ से लिखा फाइल। फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो कि माई फाइल .txt आपने एक फाइल का यहाँ पे नाम रखा। फिर आपने कंडीशन लगाई इफ fw डॉट इज फाइल, दैट मीन्स इसको एक काम करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल। अगर फाइल क्रिएट हुई है तो मैं उस फाइल का नाम यहाँ से देख लूँ, तो system.out.println और यहाँ पे आप लिख दो कि फाइल क्रिएटेड और यहाँ से fw डॉट फाइल का जो नाम है या खाली डॉट गेट fw डॉट गेट नेम, मतलब उस फाइल का मुझे यहाँ पे नेम चाहिए और इसको नॉर्मल ही हम ऐसा फाइल यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं, तो इसको इसको जो है ऐसे ही रहने दो। इसका जो है एक एल्स बनाएंगे, एल्स अगर ये इस तरीके से नहीं होता तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि फाइल नॉट क्रिएटेड। ये फाइल नॉट क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल से होता है कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आपने हैंडल नहीं करी, तो दैट मीन्स जब भी आप फाइल हैंडलिंग, तो अगर आप इस देखो ये साफ साफ बता रहा है कि अगर आपने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन यहाँ पर आ सकती है, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, इसको ट्राई यहाँ पर रखूँगा और ये मेरा यहाँ पर क्लोज हुआ। यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, एक्सेप्ट लाइक IO। अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नाम क्या रख दिया, दिस वन। और नहीं पता तो खाली एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छी जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आप यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम लिखें, फिर यहाँ से आए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ लिख दो कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन इज, और यहाँ आप आए और आपने क्या किया, यहाँ से ई कर, फिर आप यहाँ से इसको रन कीजिए। सो हम देखना चाहते हैं कि फाइल क्रिएट हुई है, तो फाइल क्या दी हुई है, क्रिएट, इसके नाम से हुई है फाइल क्रिएट, जो भी मेरा फाइल का नाम यहाँ पे होगा माई फाइल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं कि यहाँ कहीं आपकी फाइल आ जानी चाहिए, तो मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ। सो एक काम करते हैं, जब फाइल नहीं मिल रही हम लोगों को, तो इसको प्रॉपर लोकेशन में बना देते हैं, दैट मीन डी कोलन, मेरे पास डी ड्राइव होगी कोलन स्लैश। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम माई फाइल, तो बाय डिफॉल्ट होता क्या, जो मेरा इसका बाय डिफॉल्ट जो पाथ था वहां पहुंच जाएगी, उसको फाइंड आउट करने में मुझे टाइम लगता, तो इसलिए मैंने इसको डी ड्राइव में यहाँ पर क्रिएट करवा दिया माई फाइल पर हूँ, मुझे डी पर जाना चाहिए, ये रहा माई फाइल। तो मेरी एक फाइल ब्लैंक यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अगर मुझे किसी और के नाम से करना है तो मैंने क्या किया, फाइल 2 कि सर एक बार देख लो कहीं वो पहले से मौजूद हो आपकी, तो इसको हमने रन किया, हम वापस आए इस, हाँ, तो अभी एक ब्लैंक फाइल बनाई है हम लोगों ने, और इसमें अब करना क्या है, अब मुझे यहाँ पर, ठीक है, आप चाहो तो इसका एक एब्सोल्यूट पाथ भी देख सकते हो, जो फाइल क्रिएट हुई है और यहाँ से हम आ गए डॉट, तो एब्सोल्यूट पाथ भी आपको यहाँ पे बता देगा। अच्छा वो एब्सोल्यूट पाथ पे, अच्छा वो फाइल एक बार बन गई, फाइल क्रिएटेड नहीं, क्योंकि एक फाइल बार बार नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज इसमें और लगा सकते थे, ये तो फाइल को रीड करना हुआ,
अब मुझे फाइल के अंदर कुछ राइट करना है कि फाइल तो वन टाइम क्रिएट मेरी हो गई, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्रिएटेड है। हाँ, अगर इसको तुम डिलीट करोगे, यहाँ से डिलीट कर दी ना ये वाली फाइल भी, और ये भी डिलीट कर दी, मैं वापस यहाँ आता हूँ और मैं इसे फिर से क्रिएट करता हूँ, तो फाइल भी क्रिएट करी और उसका पूरा पाथ बता दिया। हाँ, अब तुम क्या करना चाहते हो, फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो फाइल में राइट। तो अब चाहो तो एक अलग फंक्शन बना लो और चाहो तो इसी में कर लो। जब फाइल हमने बना ली और सर फाइल बन गई आपकी, तो अब आप यहाँ पर आइए और एक फाइल राइटर लीजिए और FW न्यू फाइल राइटर। लेकिन फाइल को राइट कहाँ करोगे सर? अगर मैं FW लिख दूं यहाँ पे, जो फाइल मैंने यहाँ पे बनाई थी उसका नाम क्या लिख दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आता हूँ अब FFW डॉट, या फिर हम लिखेंगे कि राइट। क्या राइट लिखना है? दिस इज जा। तो सर ये एल्स क्यों लगा रखा है आपने? तो मैंने कहा एल्स आपकी चॉइस है, आप एल्स लगा दो, या इसको भी किस में करोगे आप? अगर फाइल क्रिएट हो गई तो ठीक है, तो मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर फाइल ठीक है तो अब क्या है कि सर ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई और फाइल को राइट भी करा देंगे, और जब फाइल राइट हो जाएगी तो एक मैसेज आ जाएगा कि फाइल राइट सक्सेसफुली। आप इसे क्लोज भी कर सकते हो कि ताकि इसका बाद में का इस्तेमाल ना हो। तो चलो सर इसको चला के देखते हैं। तो मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, मैंने मैसेज यहाँ लिखवाया नहीं। मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप फाइल को राइट कर सकते हो, और आप यहाँ पे चाहते हो कि मैसेज भी आए तो आप लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख सकते हो कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि आपकी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। दैट इज द मेन बेनिफिट कि आपने जो फाइल क्रिएट की है वो सक्सेसफुली यहाँ से क्रिएट हो गई। अब आप चाहो तो कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो कि सर मैंने यहाँ पर एक यूजर से इनपुट करवा लिया स्कैनर क्लास से और मैं चाहता हूँ कि वो राइट हो, या मैं अभी यहाँ पे कहता हूँ इंटीजर num1 इक्वल टू कितना आया। अब देखो अगर आप यहाँ पे करते हो कि FWW डॉट, ये मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊँ। तो इसमें देखो मैसेज क्या आता है बच्चों, ध्यान से देखना। डॉट, ये क्या कहता है कि मैं स्ट्रिंग को राइट कर सकता हूँ केवल, इंटीजर डायरेक्टली राइट होगा ही नहीं। आप देख लो करके, ये क्या है, इंटीजर है। अब मैं इसको राइट करूंगा अगर, चल फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो चेक करते हैं जरा वहां पे क्या आया। तो 2 आ गया, मतलब वो आया ही नहीं वैसा जो आना चाहिए था। तो सर क्यों नहीं आया वो? मैंने कहा इंटीजर आपने लिखा नहीं, तो 50 है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं, STR। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो यहाँ पे या तो यहीं पे लिख दो पार्स। देखो इसको इस तरीके से करो। एक काम ये करेंगे कि और यहाँ से, या फिर आप इसका टाइप कास्टिंग यहाँ पहले से भी कर सकते हो। ये और यहाँ से आप क्या पास कर सकते हो, ST। आप इसे रन करें, उसके बाद आप यहाँ आए, क्या किया, तो
तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर या इस तरीके से चीज़ों को राइट करवा सकते हो। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें से डेटा रीड, यहाँ पर हम क्या करते हैं फाइल, अच्छा फाइल जो रीड करोगे इसके बाद मत करना, ये तो हो गया फाइल को राइट करना। फाइल राइट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने फाइल को क्रिएट किया और यहाँ से हम इस फाइल को रीड कर रहे हैं। फाइल को रीड करने के लिए मेरे पास क्या है, या आप FR भी लगा सकते हो और न्यू। अब इस फाइल स्कैनर क्लास को ना आप वो पास कर देना, क्या किस में से डेटा रीड करना है, फाइल में से। तो फाइल क्या है, FW। लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा स्कैनर क्लास क्या, तो कोई यूटिल पैकेज चाहिए। तो आप यहाँ करोगे import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इनपुट आउटपुट के जो हमने फंक्शंस यूज किए। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूप लगा दूंगा कि जो मेरा FR है डॉट हैज नेक्स्ट लाइन, और कहूंगा कि फिर मुझे जो है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे जो FR डॉट नेक्स्ट, इसकी मदद से हमने यहाँ पे प्रिंट करते चले जाएंगे। तो मैं एक मैसेज यहाँ पे डलवा देता हूँ, सिस्टम डॉट, ताकि मुझे समझ में आए कि फाइल यहाँ से रीड हो रही है। तो मैं इसे चलाता हूँ, तो फाइल मेरी क्रिएट हो गई, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ प्रिंट आउट नहीं हुआ। फाइल क्रिएटेड सक्सेस, अच्छा ये फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ आया है। ओहो, तो मैंने गलत गलत कर रखा है ना इसको, जो रीड वाला ये कॉन्सेप्ट है ना राइटर वाला, इसको यहाँ करना है। और ये फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली किसका आ गया, ये फाइल क्लोज, मैंने ये तो ठीक है, फाइल क्लोज यहीं कर दो। और फाइल क्रिएटेड मेरा यहाँ आ गया, और ये फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ नहीं लाना, क्योंकि फाइल तो यहाँ पर क्रिएट हुई है मेरी, कहाँ, यहाँ। तो फाइल मेरी यहाँ क्रिएट हो गई, यहाँ पे मैंने फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया, जिसमें आप ये मैसेज दिलवा सकते हो कि फाइल राइट सक्सेसफुली। एक मैसेज यहाँ थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, तो फाइल डेटा राइट इनटू फाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अब जब फाइल में डेटा राइट हो गया, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे रीड करना चाहता हूँ, रीड करके वो मुझे यहाँ पर दिखाए। तो चलो इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल सही बन गया है, लगभग सारा सा ठीक ही है। एक ही प्रोग्राम में हम फुल फ्लैश ये सारा काम कर देंगे। तो फाइल क्रिएट सक्सेसफुली हो गया, फाइल राइट भी सक्सेसफुली हो गया। तो फाइल को देख भी लेते हैं, डेटा भी है। अब इसको स्क्रीन पर लाना है। अब स्क्रीन पे मैं फाइल को लेके आ रहा हूँ, ये FW, और फिर मेरे पास जो डेटा है वो ये है। तो क्यों ना फाइल को दोबारा से एक काम किया जाए, ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट है, फाइल क्रिएट हुई, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा एक ऑब्जेक्ट, तो ये फाइल को दोबारा क्रिएट कर लेगा। सो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो कोड तो सही था, फाइल भी हमने ठीक क्रिएट करी, राइट भी कर दी। अब रीड करते समय ना, अच्छा ये जो फाइल क्लोज मैंने करी है, इसको यहीं पे कर देना चाहिए। फाइल क्लोज नहीं हो रही, वो राइट का इस कॉपी चल रहा है, और जब मैं इसको करूंगा तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा FR डॉट क्लोज। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को चला सकते हो। अब देखो सक्सेसफुली मेरी वो फाइल यहाँ पर
रीड होगी। तो फाइल क्रिएट हुई, फाइल के अंदर डेटा राइट हुआ, देन यहाँ पर डेटा को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सही प्रोग्राम बना लिया। पहले पैकेज इंपोर्ट किया, फिर एक फाइल क्रिएट करी, फाइल क्रिएट करी तो उसमें फाइल में राइट किया, फिर हमने फाइल को रीड किया। देन फाइल राइट में एक अच्छी चीज ये कर सकते हो आप कि फाइल हम तभी राइट करें, यहीं लगा सकते हो इफ fw डॉट, ये भी अच्छी चीज है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती हो तो ही राइट हो, अदरवाइज होना तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो भाई फाइल एग्जिस्ट करती हो तो ही राइट हो, अदरवाइज हो ना। फिर मैंने फाइल को रीड कर लिया, ठीक है। तो ये तो आप क्रिएट में भी लगा सकते हो कि फाइल तभी हम रीड करें जब वो हो। तो इस तरीके से हमने ये काफी अच्छा प्रोग्राम कर लिया। अब इसको आप रन करके देख लो लास्ट टाइम, तो आपको प्रोग्राम मिल गया। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में मिलते हैं।